भारत की जो जनता है वो फिलिस्तीन के साथ में है। अगर ईवीएम हट जाए ना तो उनका जवाब मिल जाएगा वो क्या कह रहे हैं। आतंकवादी तो इजराइल है और अमेरिका और नरेंद्र मोदी जैसे लोग हैं वो इजराइल के समर्थन कर रहे हैं। नेतन्याहू अपनी आंतरिक राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए भी वो फिलिस्तीन पे हमला कर रहे हैं, जिससे कि जैसे हमारे यहाँ मोदी जी है ना, मतलब उनके पास अपने 9 साल का शासन हो गया, अपने शासन की उपलब्धि बताने के लिए कुछ भी नहीं है। केवल कह रहे हैं कि कांग्रेस 2 परिवारों की लड़ाई है। अरे ये क्या, 9 साल में आपने क्या किया है? आप बताओ ना क्या किया उपलब्धि है। इसीलिए नेतन्याहू की उपलब्धि भी इजराइल में कुछ नहीं है। विरोध हो रहा था उनका, न्यायपालिका के ऊपर भी उन्होंने ऐसा कब्जा कर रखा था, इसलिए उन्होंने फिलिस्तीन पे हमला कर दिया। फिलिस्तीन और फिलिस्तीन के समर्थक लोग हैं, उनको लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े जीत नहीं मिलेगी। जो दोगले लोग हैं, जो कुछ जब डंडा पड़ता है ना तो बिल्कुल छुप जाते हैं। इन्होंने कभी लड़ा है, इनका इतिहास देख लीजिए, कभी किसी भी आंदोलन में डंडे खाए इन्होंने, लड़ना तो बहुत दूर है। इजराइल लगातार फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है और बताया जा रहा है कि अब तक 10,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों का कत्ल किया जा चुका है। बहुजन समाज के साथ ही पूरे देश के लोगों में भारी गुस्सा है, लेकिन हमारे देश की सरकार नरेंद्र मोदी खुले तौर पर इजराइल के साथ खड़े हैं। कैसे देखते हैं आप? सरकार कह रही है हम इजराइल के साथ खड़े हैं, आप किसके साथ हैं? मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ। भारत की जो जनता है वो फिलिस्तीन के साथ में है और नरेंद्र मोदी जी अगर इजराइल के साथ खड़े हैं तो उनका अपने संगठन का कारण है, जो जिस संगठन से संबंधित हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, उसका उस संगठन की जो नीति है वो इजराइल के साथ में है। क्या सरकार क्यों इजराइल के साथ खड़े हैं और आप जो है कि सरकार के साथ नहीं खड़े हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो सदैव से मारने वाले के साथ खड़ी हुई है, पिटने वाले के साथ नहीं खड़ी हुई है। जो शोषित है उसके साथ नहीं, जो शोषक है, चाहे शोषक हिटलर हो या नेतन्याहू हो या अमेरिका हो, जो शोषक है उसके साथ खड़ी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है तो सोच समझ के फैसला लिया होगा, विदेश नीति के हिसाब से फैसला लिया होगा। उन्होंने विदेश नीति के हिसाब से फैसला नहीं लिया, जो उनका अपना संगठन है ना, पैतृक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी नीति के हिसाब से फैसला लिया। ये देशभक्त संगठन है। देशभक्ति की परिभाषा अलग अलग होती है भाई। आपके लिए देशभक्ति परिभाषा अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग हो सकती है, और नरेंद्र मोदी साहब के लिए अलग हो सकती है। चंद्रशेखर आज़ाद हमारे जो भगत सिंह थे, उनके लिए देशभक्ति की परिभाषा अलग अलग होती है भाई। अरे आप देखिए, सावरकर शहीद हो गए देश के लिए, देश के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। अब जो माफ़ी वीर है वो भी कहते हैं भाई मैंने देश के लिए माफ़ी मांगी। आरएसएस के लोग बोलते हैं उन्होंने देश के लिए माफ़ी मांगी। अब इस तरह अभी जिन्होंने गांधी को गोली मारी, कल को वो भी कहेंगे भाई हमने देश के लिए गांधी को गोली मारी। तो बोलने से तो कोई किसी को नहीं रोक सकता, लेकिन जनता देख रही है। अगर ईवीएम हट जाए ना तो उनका जवाब मिल जाएगा वो क्या कह रहे हैं। अगर ईवीएम रही वो तो 2024 का इलेक्शन तो जीतेंगे, 2029 का इलेक्शन भी वो जीतेंगे। उसके बाद फिर रोड पर आएंगे लोग, उसके बाद वो रोड पर आएंगे। आपको क्या लगता है आतंकवादी कौन है? इजराइल है, फिलिस्तीन है? आतंकवादी तो इजराइल है। वो फिलिस्तीन, उसका जो फिलिस्तीन के साथ हमेशा जो रवैया रहा है वो ये है कि भाई पहले उसको मारो मारो मारो, जब वो मारना शुरू करे, जब चिल्लाना शुरू कर दो, देखो मार रहा है, ये है। अभी भी जैसे पहले भी जो दुर्घटना फिलिस्तीन में हुई है, उसके बाद में इजराइल अपना एरिया विस्तार करता चला जा रहा है। इस घटना के बाद भी आप देखेंगे वो गाजा में विस्तार करेगा। वो जो विस्तारवादी उसकी नीति है इजराइल की, वो बराबर सफल हो रहा है। और अमेरिका और नरेंद्र मोदी जैसे लोग हैं वो इजराइल के समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बताया जाता है कि जो तमाम आतंकवादी संगठन है, अलकायदा वगैरह, इन लोगों ने फिलिस्तीन का साथ दिया खुल करके, और ये लोग इजराइल पर हमले की बात कर रहे हैं। नहीं, यदि आपकी बात सच हो तो अलकायदा हमला करता ना, वो क्यों पिटने देता? इतने फिलिस्तीन में इतने सारे लोग मर रहे हैं, वो क्यों मरते इतने लोग? जैसा अगर आपकी बात सच होती तो क्या फिलिस्तीन में इतने लोग मरते? क्या ये फिलिस्तीन में इतने लोग मर रहे हैं, इसका मतलब आपकी बात में सच्चाई नहीं है। तो क्या लगता है नेतन्याहू ही दोषी हैं इसलिए क्योंकि वे इजराइल का प्रधानमंत्री हैं? हाँ, वो दोषी हैं नेतन्याहू।
अपनी जो उनकी आंतरिक स्थिति है ना, अपनी आंतरिक राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए भी वो फ़िलिस्तीन के पर हमला कर रहे हैं। जिससे कि जैसे हमारे यहाँ मोदी जी है ना, मोदी जी अभी आज के पेपर में ही मोदी जी बोले थे कि कांग्रेस दो परिवारों की लड़ाई है। मतलब उनके पास अपने 9 साल का शासन हो गया, अपने शासन की उपलब्धि बताने के लिए कुछ भी नहीं है। केवल कह रहे हैं कि कांग्रेस दो परिवारों की लड़ाई है। अरे ये क्या, 9 साल में आपने क्या किया है? आप बताओ ना क्या क्या उपलब्धि है। इसीलिए नेतन्याहू की उपलब्धि भी इजराइल में कुछ नहीं है। विरोध हो रहा था उनका, न्यायपालिका के ऊपर भी उन्होंने ऐसा कब्जा कर रखा था कि न्यायपालिका का कोई भी आदेश है वो उनको पे लागू नहीं है। इसलिए उन्होंने फ़िलिस्तीन पर हमला कर दिया। ज़मीन का असली मालिक कौन है, इजराइल या फ़िलिस्तीन? ज़मीन का असली मालिक फ़िलिस्तीन है। जैसे कि आप बाबरी मस्जिद का आप ले लीजिए। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, बाबरी मस्जिद का जहाँ राम जन्मभूमि मंदिर बना रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ उसका असली मालिक कौन है? आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया था कि हाँ मुस्लिम लोग मालिक हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट के मिले उस पर जा कर के उसने निर्णय किया। उसने न्याय नहीं किया, निर्णय किया। इसी तरीके से ये इजराइल कर रहा है। तमाम लोग कह रहे हैं एक वक्त ऐसा आएगा कि इजराइल ख़त्म हो जाएगा, इजराइल का नामो निशान नहीं बचेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा वही लोग कहते हैं जो बार बार कहते हैं ना पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी, पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी, अमेरिका ख़त्म हो, नहीं होता। जो काम कर रहा है, जो एक्टिव है वो ख़त्म नहीं होगा, जो इनएक्टिव है वो ख़त्म होता है। नहीं, 125 देश ऐसे हैं जो फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं और अब इजराइल भी कह रहा है कि अमेरिका उन्हें धोखा देने का काम कर रहा है। आप कैसे कह रहे हो खड़े हुए हैं? वो आप सामने तो नहीं दिखाई तो दे नहीं रहे उनका काम। अगर खड़े होते तो लड़ते ना आपस में। हमेशा जो लड़ता है ना अपने लिए लड़ता है। अब जो मुस्लिम देश है अपने लिए तो लड़ते नहीं। सद्दाम हुसैन का हाल देखा ही आपने, क्या हाल हुआ उसका। सद्दाम हुसैन का किसी ने साथ दिया? ऑस्ट्रेलिया तक उसकी चांदी की जो सीट थी वो लूट के ले गया। जब ईरान में आए थे तो उसके सद्दाम हुसैन की जो चांदी की कुर्सी थी उसको लेकर के ऑस्ट्रेलिया ले गया। अच्छा, जो तस्वीरें आ रही फ़िलिस्तीन से, आपने उन तस्वीरों को देखा, वीडियो को देखा? हाँ। क्या ख्याल आता मन में? सड़कों पर लाशें बिछी हुई हैं। जो अपने आप लड़ेगा वो जीतेगा। आप अपने लिए तो लड़ नहीं रहे, दूसरा क्यों लड़ेंगे आपके लिए? फ़िलिस्तीन के लोग अपने लिए लड़े ना, जब सारे देशों के मुसलमान लोग उनके लिए लड़ेंगे। अब जैसे यूक्रेन ले लीजिए, यूक्रेन के लोग लड़ रहे हैं ना, लड़ रहे हैं इसलिए जीत रहे हैं। फ़िलिस्तीन के लोग लड़े ना इस तरीके से। हमास संगठन तो मैदान में है ना खुल के। कहाँ? मैं हमास के संगठन की बात नहीं कर रहा, मैं फ़िलिस्तीन के लोगों की बात कर रहा हूँ। यूक्रेन में कोई संगठन नहीं लड़ रहा, यूक्रेन के नागरिक लड़ रहे हैं। इसीलिए इसी तरह से फ़िलिस्तीन के नागरिकों को लड़ना। फ़िलिस्तीन गरीब देश है, नेतन्याहू ने कहा था। हिम्मत होनी चाहिए, रोड पर आना चाहिए। खून खराबा होगा उससे। बिना खून खराब के आज़ादी मिलती है क्या? अब जो भारत में जैसे ये ST SC लोग हैं, इनको बिना खून खराबे के आज़ादी मिली, वो आज़ादी कहलाई क्या? आज़ादी मिली क्या? बिना खून खराबे की आज़ादी ऐसी आज़ादी होती है जो भारत में ST SC की है ना, ST SC OBC की है, ऐसी बिना खून खराबे की आज़ादी मिलती है। अगर इन्होंने अपनी आज़ादी के लिए खून खराबा बहा होता ना तो ST SC OBC को आज रोड पर नहीं आना पड़ता भाई। अच्छा, जिस तरीके से इजराइल नेतन्याहू के नेतृत्व में फ़िलिस्तीन पर हमला कर रहा है और असली गुनाहगार आप नेतन्याहू बता रहे हैं, तो नेतन्याहू क्या सज़ा दी जानी चाहिए? मैं कौन हूँ तो सज़ा देने वाला? नहीं, आपका क्या ओपिनियन है, क्या विचार है? फ़िलिस्तीन के लोगों को लड़ना चाहिए अपने देश के लिए। फ़िलिस्तीन के लोगों को लड़ना चाहिए। और मोहम्मद अब्बास तो फ्रंट पर हैं। मैं किसी पर से व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जब मैं वहाँ के नागरिकों की बात कर रहा हूँ, उनको नागरिकों को आना चाहिए। जैसे इजराइल के नागरिक है ना, पूरी दुनिया से अपनी नौकरी छोड़ करके इजराइल के लड़ने के लिए आए हैं, ऐसी तरह से इनको आना चाहिए, फ़िलिस्तीनियों को आना चाहिए। और फ़िलिस्तीन का जो समर्थन कर रहे हैं जो मुस्लिम देश के नागरिक हैं उनको आना चाहिए। देखो कैसे इजराइल की सेना घुसती है फ़िलिस्तीन में। लेकिन इजराइल में ही इजराइल खिलाफ, नेतन्याहू खिलाफ आंदोलन हो रहा है। आंदोलन, अब दो बात मत करिए, आप लड़ाई की बात करिए ना। हम फ़िलिस्तीन की बात कर रहे हैं। हाँ। फ़िलिस्तीन और फ़िलिस्तीन के समर्थक लोग हैं, उनको लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े जीत नहीं मिलेगी। अच्छा, हम भारत में आते हैं। भारत में जो RSS जुड़े लोग हैं, बजरंग दल जुड़े लोग हैं, BJP जुड़े लोग हैं,
ये लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो दोबले लोग हैं, जो कुछ जब डंडा पड़ता है ना तो बिल्कुल छुप जाते हैं। इन्होंने कभी लड़ा है, इनका इतिहास देख लीजिए। कभी किसी भी आंदोलन में डंडे खाए इन्होंने? लड़ना तो बहुत दूर है, कोई भी आंदोलन बता दीजिए। आप पत्रकार हैं, आपने देखा डंडे खाते हुए? हमारे एसटी ओबीसी लोग हैं, हमारे एससी लोग हैं, ओबीसी के लिए भी एससी लोग डंडे खाते हैं। कभी देखा आपने आरएसएस के लोगों को डंडे खाते हुए? लेकिन आप मोदी खिलाफ जा रहे हैं। आप सरकार नहीं, नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ है, आप फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। इसका मतलब है कि सरकार जो कहती है आप लोग मानते नहीं हैं। मैं मोदी जी के किसी व्यक्तिगत किसी के खिलाफ नहीं, मैं अपने देश के साथ हूँ। हमारे देश की नीति रही है फिलिस्तीन के साथ के, और अभी भी हमारा देश के ना, मैं देश की नीति की बात करूँ तो वो फिलिस्तीन के साथ है। मोदी जी इजराइल के साथ है, अलग बात है। लेकिन देश जो है ना, जो भारतीय देश में मोदी जी आते हैं, प्रधानमंत्री हैं। आप ही ना, जो भारतीय विदेश दूतावास है, आप वहाँ का देखिए वो किसके साथ है। भारतीय दूतावास की बात कर रहा हूँ मैं, भारतीय विदेश विभाग है ना, वो किसके साथ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मोदी जी को छोड़ दीजिए, इजराइल के साथ खड़ा है। मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जब दिल्ली में फिलिस्तीन के समर्थन में आंदोलन किया जाता है तो उनको डिटेन कर लिया जाता है। लेकिन उसके बाद में जो भारतीय विदेश मंत्रालय है, उसका भी जो वो था, प्रवक्ता था, उसने कहा था ना कि हम फिलिस्तीन के साथ में हैं। क्यों कहा उसने? मतलब कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा सरकार ने पैदा कर दिया है। जो झूठे लोग हैं ना, वो झूठ बोलते हैं ना, झूठ का कोई स्टैंड नहीं होता। इसलिए झूठ को ना बार बार पलटना पड़ता है। चलिए, झूठ का कोई स्टैंड नहीं होता, झूठ कहीं टिकता नहीं है। और सरकार किस तरफ है समझ में नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी इजराइल का समर्थन करते हैं, विदेश मंत्रालय फिलिस्तीन का समर्थन करता है। देश की जनता सोच रही समर्थन किसका करे, लेकिन हमारे देश के जो तमाम एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक लोग हैं, ये लोग खुले तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जो आरएसएस और बीजेपी, बजरंग दल से जुड़े लोग हैं, ये लोग नेतन्याहू यानी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। आप लोग किसका समर्थन कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन उपनंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।